बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और सुबह शाम आप तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं कभी पेशावर में कभी इस्लामाबाद में भुगता रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा हो गया है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का पंजाब में दाखिला बंद हो जाएगा या बंद कर दिया जाए, तो कल को ये भी मुतालबा हो सकता है कि इमरान खान का सिंध में दाखिला बंद कर दिया जाए। क्या किसी सियासी जमात के सरबराह का किसी सूबे में दाखिला बंद हो सकता है? सर, अगर उनका मकसद यही था बेसिकली कि अगर कोई सरबराह अपने आप को कहता है और वो कहता है मैं डेमोक्रेटिक और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और उसकी तरफ ये बातें मशहूर हो जाती है और ख़रीद फरोख्त शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे लीडरान का दाखिला बंद होना चाहिए। पर आमिर मीर साहब, मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ, देखिए सिंपल इशू है, दो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 130 और 136। एक आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि गवर्नर जब चाहे, उसके लिए लफ्ज़ नहीं कि गवर्नर जब चाहे, दोनों आर्टिकल में एक ख़ास फ़र्क है। आर्टिकल 136 में ये लिखा है अपोजिशन जब चाहे 20% MPs जो है वो रेजोल्यूशन वो कर सकते हैं कि उसको नो कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़, और गवर्नर के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि वज़ीर आला के पास एतमाद नहीं रहा है तो वो एतमाद सीख करे। अब उस वक्त जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, कहा गया जी कि ये आप नोटिस ले लें। इशू क्या है, अगर आप इनके देखें तो ये वफाकी हुकूमत की तरफ से स्ट्राला स्ट्रगल हो रही, क्योंकि ये एक्चुअली वहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे पहले इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर ली। अगर आप टीवी के टिकर चलवा ले, 9:30 पे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन कर ली और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 10 बजे के करीब उन्होंने कहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है कि इनका कॉन्फिडेंस का वोट गवर्नर का सीख करना उसके बाद मूव हो गया। अब गवर्नर की मूव होने वाले में यह है कि उसमें टाइम का ज़रूरी नहीं है। आइन का कतन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर उसी वक्त असम्बली का इजलास ना बुझाए तो क्या है। अब नो कॉन्फिडेंस के लिए एक तरीक़ेकार आइन ने वज़ह किया है कि 3 दिन से कम और 7 दिन से ज़्यादा पीरियड में नहीं होगा। अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर इनके पास अक्सरियत है और ये साबित कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अक्सरियत किसने साबित करनी है, वो हमारे पास है। हम इनको कहते हैं कल 23 को जुमे वाले दिन आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा, अपने 20% ले आएँ कि वो रेजोल्यूशन आगे मूव हो जाए, और जब रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगा तो विद इन 3 to 7 डेज उस पर बहस करा के मेजॉरिटी शो कर दें। तो मुसद्दिक साहब, ये अच्छी तजवीज़ नहीं है। इसमें एक सवाल भी पिन्हा है कि एक ही वक्त में तहरीक अदम एतमाद भी दाखिल कराई गई और उसी वक्त में तहरीक एतमाद के लिए भी, यानी कि चीफ मिनिस्टर को कहा कि एतमाद भी लें, तो दोनों चीज़ें साथ साथ क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त जो गुफ्तगू हुई है उसका अगर आप अहाता करें तो बात ये चल रही है कि क्या गवर्नर के पास कोई बेसिस हैं ये कहने की कि आपके पास असेंबली में अब मेजॉरिटी नहीं है। आज 4 बजे वो बेसिस एम्पीरिकली साबित हो गई। देखिए ना, जब आपने इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, जब सदर साहब ने कहा, वो गए और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया क्योंकि उनके पास वोट्स थे। अब आज 4 बजे जब आपके पास वोट्स हैं, आपके तमाम लोग आपके साथ हैं, आप जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, खेल ख़त्म हो गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलता रहेगा। सवाल ये उठता है सबसे पहले कि आज 4 बजे जब तमाम लोग, आप कोई टूटा नहीं जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई छूटा नहीं, कोई टूटा नहीं, कोई रूठा नहीं, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। तो भाई क्यों नहीं ले रहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? अब अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे तो एक एम्पिरिकल एविडेंस है जो गवर्नर को ये कहता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है। ये तो खैर इसको पाक कर दें, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि भाई एक इजलास चल रहा है और आपने एक और दरखास्त, 2 दरखास्तें दे दी। अब दो किस तरह चलेंगे इजलास? तो जब आइन बन रहा था 1973 का, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 2 इजलास चलते थे। एक लेजिस्लेटिव इजलास जो सुबह को चलता था और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल इजलास जो शाम को चलता था, और उसके बाद ये रूल में अमेंडमेंट भी आई है। इस वजह से जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो तो पाकिस्तान की आईनी तारीख का हिस्सा है कि एक वक्त में 2 मुख्तलिफ सेशंस जो हैं वो इन पैरेलल चल सकते, कोई थ्योरी नहीं है, चले हैं। यानी सुबह आपने लेजिस्लेटिव इजलास बुलाया, काम किया, उसी दिन शाम को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इजलास बुलाया और कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया। इस वजह से मेरा ये ख्याल है
कि ये जो गुफ्तगू है कि दो कैसे हो सकते हैं, भाई जैसे पहले हुए थे वैसे हो सकते हैं, वैसे ही हो रहे हैं। आपके पास वोट हैं, आप एतमाद ले लें, खेल खत्म हो जाएगा। मुख्तसर से मैं अर्ज़ करूँ, ये आइन का मसला है। एक्चुअली वो रूल के एक अलग सेपरेट है कि मेरा असम्बली का इजलास अगर चल रहा है तो नहीं बुला सकता, लेकिन जिस वक्त गवर्नर को पता चला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हो चुका है तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसलिए उसके बाद गवर्नर का ये रिक्वायर करना कि अब मुझे आप कॉन्फिडेंस का वोट ले ले, ये इटसेल्फ अगर आप इजाजत दें, ये इनडायरेक्टली करवाना चाह रहे थे। ब्रेक लेनी होगी, लेकिन मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए भाई, क्यों नहीं हो सकता? सवाल जो बड़ा सीधा इनडायरेक्टली करना चाह रहे थे, डायरेक्टली नहीं कर सकते। नाराज हो रहे हैं ना, इसमें कोई उनको जवाब देना। तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं कि तारीखी तौर पे, आईनी तौर पे 2 इजलास होते रहे हैं, हुए हैं, तो आज भी कर रहे हैं। आपके पास वोट हैं, आप वो हमें कहते थे ना कि चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो, और भाई मेजॉरिटी है तो आके वोट। अच्छा, अब